सौरभ जोशी की अभी शादी हुई है और सोशल मीडिया में एक रूल बन गया है कि किसी की भी शादी हो उनको ट्रोल करना चाहिए। दूल्हा हो या दुल्हन, उनके ओल्ड वीडियोस निकालो, हेट दो, मीम्स बनाओ, खुद सड़े हुए आलू जैसी शक्ल हो, बट सामने वालों को उनके लुक्स के लिए उनको ट्रोल करना है, जज करना है, टॉक्सिसिटी फैलाना है। सेम निश्चय और रुचिका की शादी के समय हुआ था। हमको तब भी काफी हेट और ट्रोल देखने को मिले थे, जो सेम अभी सौरभ जोशी के साथ हो रहा है। एक ट्विटर पे व्यक्ति डालते हैं कि सौरभ जोशी पहले यूट्यूबर होंगे जो करोड़ों का एलुमनी देंगे। इनकी ट्वीट पे 4 लाख से भी ज्यादा एंगेजमेंट है और हैरानी की बात यह है कि काफी लोग इनसे एग्री भी करते हैं। कितना आसान है ना इंटरनेट पे आज किसी की भी कैरेक्टर को जज करना। अवंतिका भट्ट, सौरभ जोशी की वाइफ, जब से सौरभ जोशी ने उनका फेस रिवील किया है तब से हेट और ट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अवंतिका इस चीजों से कैसे डील कर रही होगी, क्योंकि जिस लेवल की उनकी ट्रोलिंग हो रही है ना भाई, काफी ज्यादा। अब सौरभ जोशी के ये रिवील के बाद बहुत सारे लोगों ने अवंतिका पे एलिगेशंस भी लगाए कि वो स्कूल में एक बुली थी, और तुम लोग मानो ना मानो अवंतिका इस लड़की को इसके लुक के लिए इसको बुली करती थी, ऐसा ही लड़की का कहना है। सौरभ जोशी ने रिसेंटली अपने शादी के सारे इवेंट्स को व्लॉग बना के डाले हैं। हल्दी व्लॉग का एक सीन तो आप लोग को याद ही होगा। इसके कारण सौरभ जोशी को क्रिटिसाइज किया ही गया, बट यहाँ पे अवंतिका को भी काफी ट्रोल किया गया। अवंतिका डांस करते हुए गिर गई। ये क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे। लोग कहने लगे कि सौरभ जोशी की वाइफ जो अपने क्लासमेट्स को बुली करती थी, अब उसे इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। इस क्लिप के कारण अवंतिका भट्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, बट क्वेश्चन ये है कि क्या इस चीज के लिए अवंतिका भट्ट को ट्रोल किया जाना चाहिए था? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि मोस्टली सौरभ जोशी की वीडियोस वो खुद ही एडिट करते हैं और उनको पता था कि उनकी ये जो व्लॉग्स हैं अभी उन पे भाई 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो ये जो क्लिप जाएगा वो काफी ज्यादा वायरल होगा और इस चीज से अवंतिका की भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होगी। स्टिल उसने ये क्लिप डाला। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कंटेंट सौरभ जोशी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनकी वाइफ। सोचने वाली बात है। अब इनके शादी के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे लोगों के आप कुछ कमेंट्स देखो, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। पनीर खाओगे? पनीर बस इतना ही खाऊंगी मैं। बस ये सब लोग अब कर रहे हैं। देखो डिनर कह रहा हूँ, लंच। सासू माँ से सासू बन गई, अब तो सास बन गए। बेटी आ गई घर। अब बहनी की बारी है। साहिल की अभी तो। अच्छा आपकी है ना? आप कह रहे हो नहीं आप लोग पहले साहिल करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई। चैटिंग। आप कितने साल के हो? चैटिंग हैं? खाना पीना हो चुका है, अब तैयारी करते हैं निकलने की। पैकिंग, विदाई की। पहले विदाई कर लेते फिर करते हैं ड्रोन शॉट। आप कहाँ थे? क्यों दिखे ही नहीं आप तो मुझे। देख ले, वहीं बैठी थी मैं। अच्छा हाँ, अब कहाँ देखता, तो मस्त छोटी ठहरी। अच्छा। पहले तो मैं आ गई थी। मेरे कमेंट्स को देख के मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि आजकल लोग कितने ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं और लोग जो है आज किसी को भी खुश नहीं देख सकते। कोई किसी के फेम से जलता है तो कोई किसी के मेहनत से जलता है। खुद कुछ नहीं करना है, बस ट्रोल करना है, हेट बनना है, सोशल मीडिया पे सिग्मा मेल बनना है, ऑरा जो है उसको 1000+ करना है। कैसे? लोगों के लुक्स को ट्रोल कर दो, उनके डांस को ट्रोल कर दो। इसकी वाइफ तो ऐसी दिख रही है, ये ऐसा दिख रहा है, ये यही डिजर्व करता है, ये यही डिजर्व करती है, बस ये बोलो और भाई खुद को सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल बनाओ और जो है उसको 1000+ कर जाओ। मुझे तो ये लगता है कि इनके घर में ना 2 रोटी एक्स्ट्रा बनता होगा रोज, ये बोल के कि आज हमारे बेटा और बेटी ने भाई सौरभ जोशी और अवंतिका को बढ़िया रोस्ट किया है, तो आज घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बनेगी। तो यार सौरभ जोशी भले ही कंटेंट के लिए बहुत सारी चीजें जबरदस्ती करता है, वेल देखा जाए तो ये जबरदस्ती वाली चीजें ही सौरभ जोशी को वायरल किया है। चाहे पीयूष से जबरदस्ती चीजें करवानी हो या कुणाली से, आगे अगर वो अपनी वाइफ से भी कुछ चीजें करवाता है तो हमको शौक नहीं होना चाहिए। मतलब पहले ये क्लिप देखो तुम। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? इस क्लिप में अवंतिका सौरभ जोशी को साथ में बैठने के लिए बुलाती है। सौरभ जोशी जो है इग्नोर कर देता है और खाने पे फोकस कर देता है। यही नहीं, इससे पहले भी तुमने एक क्लिप देखा होगा जहाँ पे अवंतिका भट्ट गिर जाती है और जिसके बाद वो सौरभ जोशी को अपना दुखड़ा बताते हुए नजर आती है, जिसको सौरभ जोशी कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया रखी है।
भाई शादी के शुरुआती दिन में ही इतना इग्नोर कौन करता है। काफी सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि अवंतिका भट्ट जो है वो लेस देन 1 ईयर में सौरभ जोशी को डाइवोर्स देगी। रेज बेटिंग की भी हद होती है ना गाइस। मुझे बहुत हंसी आता है ये देख के कि लोग अपना पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं बोलते सामने वालों को। सौरभ जोशी जैसा भी है मेरे हिसाब से तो वो एक फैमिली मैन है, फैमिली वाला बंदा है। हाँ, उसने बहुत सारी चीजें भी की होंगी जिसके लिए लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, काफी सारे अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, बट एक हद तक चीजें होनी चाहिए। किसी का इतना भी बुरा सोच लेना कि अभी अभी शादी हुई है डिवोर्स हो जाएगा, एलुमनी वाली चीजें बोलना, क्या ये सही है, क्या ये सेंस बनाता है, सोचने वाली बात है ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ये ट्रोल करने वालों से कि भाई तुम्हारे लिए क्या है वो परफेक्शन। भाई ऐसी क्या परफेक्ट चीज है जिसको देख के तुम लोग ट्रोल नहीं करोगे। सच बात तो ये है भाई कि तुम कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई आएगा तुमको क्रिटिसाइज करेगा, बहुत सारी चीजें बोलेगा, चाहे तुम कितनी भी अच्छी चीजें कर लो। जहां तक सौरभ जोशी की बात की जाए तो सौरभ जोशी जैसा भी है मेरे हिसाब से तो वो एक फैमिली वाला बंदा है भाई। उसने खुद की चॉइस से नहीं शादी की, वो अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी किया। आपको आने वाले ब्लॉग्स में चल जाएगा धीरे धीरे पता। और वो भी हमारी मर्जी से, वो भी हमारी मर्जी से। हाँ, मम्मी पापा की, मेरे बेटे ने मम्मी पापा की मर्जी से। मम्मी बहुत खुश है देखो। हैं? और क्या, खुश तो होंगी यार, खुश तो होंगी भाई। खुशी की तो बात ही है, वो खुशी की बात नहीं है। मम्मी ने ही पसंद करी है खुद। मम्मी को इसका मतलब सौदा की अरेंज मैरिज है। हाँ, अरेंज होगी, अरेंज मैरिज ही होगी। और क्या। और अभी जिस तरीके से वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, उनकी बातें मानता है, भाई इस चीज के लिए सौरभ जोशी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि जिस जनरेशन में अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे ये चीज देखना बहुत ही रेयर होता है। और ये ट्रोलिंग का है ही क्या, कुछ दिन ये ट्रोल करेंगे, कुछ दिन ये बोलेंगे, बाद में ये चुप हो जाएंगे, इनको कुछ नया ट्रेंड मिल जाएगा तो ये उनके पीछे पागल हो जाएंगे। बट एक चीज है भाई, ये ट्रोलिंग से भी सौरभ जोशी को कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जब तक ये लोग उसको हेट देंगे व्यूज उसके बहुत ज्यादा अप रहेंगे, तो इस चीज पे सौरभ जोशी का भी कहीं ना कहीं फायदा है। पर देखने वाली बात यह है कि लोगों को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, और जो भी चीजें हैं एक दायरे में की जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम नहीं जानते कि भाई इतना ज्यादा हेट देख के सौरभ जोशी का तो छोड़ो, अवंतिका के अंदर क्या चलता होगा। वैसे सौरभ जोशी काफी समय से सोशल मीडिया पे तो उसको आदत हो चुकी होगी इस चीज की, बट अवंतिका को इस चीज की आदत नहीं है। शायद उसको इस चीज का काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा, और शायद वो बोल रही होगी या नहीं बोल रही होगी, मुझे नहीं पता। हमको इस चीज को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगी, सौरभ जोशी की जोड़ी उससे अच्छी नहीं जम रही है, सौरभ जोशी डिजर्व बेटर करते हैं, काफी सारे लोग ये सारी चीजें बोलेंगे। बट यार एक चीज समझो, वो दोनों है, उनको समझना है कि उनको उनकी लाइफ कैसे चलाना है। अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम कोई भी नहीं होते उनको कुछ बोलने वाले। यार आप लोग का इस चीज पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय। पहले मैं आपको चाचा चाची और दादाजी से मिला देता हूँ। ये है हमारे चाचा जी एंड ये है हमारी चाची जी पीयूष की मम्मी, एंड इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस अम्मा हमारी। एंड ये है फाइनली हमारे दादाजी, ये कुनाली पीयूष का छोटा भाई। तो आज आपको दिखाते हैं हमारी चाची क्या ड्यूटी करती है, पीयूष की मम्मी। ले आई चाची, अरे वीडियो यहाँ से पत्थर, अब देखो इतनी ऊपर आए, इतनी ऊपर से एक एक पत्थर नीचे लेके जा रहे हैं सबके सब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कौसानी, जहाँ पर चाचा जी काम करते हैं। हाथ भी पैर भी अच्छा ऐसे। तो अभी चाचा जी सब्जी बना रहे हैं और चाची आटा गूंद रही है। चाची कैसा लगता है आपको वहाँ पे काम करके? अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहेगा मम्मी से इस बार? ऊपर जाती है फिर इतना वजन